बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 57 में कनेक्शन डिपार्टमेंट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि टेप चेंजर स्विच के कनेक्शन करने का तरीका। ठीक है, मतलब कि टेप चेंजर स्विच के कनेक्शन करना। ठीक है, तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने टेप चेंजर स्विच को बनाया था, मतलब कि तैयार किया था कि किस तरह से टेप चेंजर स्विच को बनाया जाता है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम टेप चेंजर स्विच के कनेक्शन किस तरह से करते हैं वो जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है टेप चेंजर स्विच को सबसे पहले कोर के अपर चैनल के साथ नट बोल्ट के ज़रिए अच्छे तरीके से कस देना है, मतलब कि टाइट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये टाइट कर देना है। इसके बाद है दोस्तों नंबर 2 पे टेप चेंजर स्विच को ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है, मतलब कि टेप चेंजर स्विच जो होता है उसके कनेक्शन हमेशा ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ किए जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से किए जाते हैं और कैसे कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने इधर तवज्जो करनी है, मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये हमारे पास दोस्तों जो है टेप चेंजर स्विच है। ठीक है, इस तरह से ये टेप चेंजर स्विच है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारी पहला कनेक्शन पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, और ये दूसरे पॉइंट पे पहला कनेक्शन पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये तीसरे पॉइंट पे पहला कनेक्शन पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कनेक्शन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा टॉप चेंजर। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की कोर मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की कोर है। इसके ऊपर ये हमारा पहला एसटी कॉइल है। ठीक है, ये दूसरा एसटी कॉइल है, ये तीसरा एसटी कॉइल है, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऐसे दूसरा एसटी कॉइल, ये तीसरा एसटी कॉइल। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने करना क्या है, नंबर 3 पे देखें कि एक एसटी कॉइल के 2 बी पैकेट होते हैं। ठीक है, बी पैकेट कौन से होते हैं, ये देखें, ये हमारा ये ए पैकेट है पहला। ठीक है, A1। ठीक है, और ये B1। ठीक है, और ये B2 और ये A2। मतलब कि एक एसटी कॉइल के 4 पैकेट होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों बाहर वाले जो हैं वो ए पैकेट होते हैं, A1 और A2, और अंदर वाले दोनों बी पैकेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने करना क्या है कि और दोनों एक एसटी कॉइल के 2 बी पैकेट होते हैं और दोनों बी पैकेट्स में 3-3 टेपिंग की हुई होती हैं। ठीक है दोस्तों, 3-3 टेपिंग कौन सी हैं भला, देखें, ये हमारी पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग, ये दूसरी टेपिंग और ये तीसरी टेपिंग। ठीक है, और ये दूसरे बी पैकेट की पहली टेपिंग, ये दूसरी टेपिंग और ये तीसरी टेपिंग। ठीक है, 3 टेपिंग होती हैं, मसलन 6 टेपिंग होती हैं टोटल। पहले बी पैकेट में 3 टेपिंग और दूसरे बी पैकेट में 3 टेपिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, और टेप चेंजर स्विच की 6 कनेक्शन लीड्स को इन दोनों बी पैकेट्स की 6 टेपिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं या इनके कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये टेप चेंजर स्विच की 6 कनेक्शन लीड है। ठीक है, ये कनेक्शन पॉइंट है, तो इनमें से 6 कनेक्शन लीड आएंगी। देखें लीड नंबर 4 पे देखें, लीड नंबर
1, 3 और 5 को पहले बी पैकेट की 3 टेपिंग के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये लीड नंबर 1 है, इसे हमने पहली टेपिंग के साथ जोड़ दिया। ठीक है, पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ। और जो लीड नंबर 3 है, इसे भी हमने पहले बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ जोड़ दिया। और ये लीड नंबर 5 जो इसकी जो लीड है, इसे पहले पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, और जो है हमारे पास लीड नंबर जो है 2, 4, 6, ठीक है, इनको हम बी पैकेट की 3 टेपिंग के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, किस तरह जोड़ेंगे ये देखें, ये आपके सामने ये पहली टेपिंग, ठीक है, मतलब कि लीड नंबर 2 है ना, ये ऊपर से देखें पॉइंट नंबर 2 से आ रही है, और ये दूसरा यानी कि बी पैकेट है। ठीक है, उसकी पहली टेपिंग के साथ इसके कनेक्शन हो गए। ठीक है, और लीड नंबर 4 है जो इसको हम दूसरे बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, और लीड नंबर 6 है जो इसे हम दूसरे बी पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरतीब के मुताबिक टेप चेंजर के कनेक्शन तीनों कॉइलों के अंदर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये तीनों कॉइलों के अंदर ये पैकेट है, ये 4 पैकेट इसके हो गए, A, B1, B2, ठीक है, और ये A2। ठीक है, इसी तरह से इस कॉइल के अंदर देखें, ये 4 पैकेट हो गए, A1, B1, B2 और A2। ठीक है, अब इनके अंदर मैं आपको इसी तरह से जो है कनेक्शन परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग, ये दूसरी टेपिंग, ये तीसरी टेपिंग। ठीक है, ये दूसरे बी पैकेट की पहली टेपिंग, ये दूसरी टेपिंग और ये तीसरी टेपिंग। ठीक है, इसी तरह से इस कॉइल के अंदर भी ये पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग, ये दूसरी टेपिंग, ये तीसरी टेपिंग, और ये दूसरे बी पैकेट की पहली टेपिंग, दूसरी टेपिंग और ये तीसरी टेपिंग। ठीक है, अब हमने किस तरह से इनके कनेक्शन करने हैं ये देखें। जिस तरह हमने इस कॉइल के कनेक्शन किए हैं, जो लीड नंबर 1 है ना, इसे हम पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और लीड नंबर 3 को पहले बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, और लीड नंबर 5 को पहले पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लीड नंबर जो 2 है ना, इसे हम दूसरे बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और लीड नंबर 4 को भी इसी तरह दूसरे पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, और लीड नंबर 6 को भी दूसरे पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरतीब के मुताबिक दोस्तों हमने तीसरे कॉइल के कनेक्शन करने हैं। ठीक है, यानी कि ये पहले कनेक्शन पॉइंट से जो पहली कनेक्शन लीड आएगी वो पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ होगी। ठीक है, फिर तीसरा जो कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इससे हमारी जो कनेक्शन लीड आएगी वो पहले बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट होगी, और जो 5वां कनेक्शन पॉइंट है, इससे जो लीड आएगी वो हमारे पहले बी पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट होगी। इसी तरह से देखें, अब लीड नंबर 2 जो है हमारे पास, इसके कनेक्शन होंगे जो वो दूसरे बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ। ठीक है, और चौथा जो कनेक्शन पॉइंट है टॉप चेंजर का, ठीक है, इससे जो कनेक्शन लीड आएगी वो हमारी दूसरे बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट होगी, और लीड नंबर 6 को दूसरे बी पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था ट्रांसफार्मर के टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन परफॉर्म करने का तरीका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे बाकायदा लिखा भी हुआ है, इसे पढ़ के आप और भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कमी कोताही हो तो वो आपकी दूर हो जाए। ठीक है, देखें, सबसे पहले नंबर पर हमने टॉप चेंजर स्विच जो होता है ना ट्रांसफार्मर का, उसे कोर के अपर चैनल के साथ नट बोल्ट के ज़रिए अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। ठीक है, नंबर 2 पे दोस्तों टॉप चेंजर स्विच है जो, इसके कनेक्शन हम हमेशा ट्रांसफार्मर की एसटी वाइंडिंग जो होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, उसके साथ करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे दोस्तों एक एसटी कॉइल के 2 बी पैकेट होते हैं। ठीक है, और दोनों बी पैकेट्स में 3 टेपिंग होती हैं, मतलब कि टोटल 6 टेपिंग होती हैं। ठीक है, 6 टेपिंग होने के बाद जो टॉप चेंजर स्विच होता है ना दोस्तों, इसके एक पॉइंट पे
6 कनेक्शन पॉइंट होते हैं, मसलन के 6 कनेक्शन लीड्स जहां से निकलती हैं, ठीक है। तो इन 6 कनेक्शन लीड्स के हम इन दोनों बी पैकेट्स की 6 टेपिंग के साथ कनेक्शन करते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं दोस्तों, ये भी मैंने यहाँ पे तरतीब लिखी हुई है नंबर 4 पे, कि लीड नंबर 1, 3 और लीड नंबर 5, ठीक है। इन 3 लीड्स को हम पहले बी पैकेट की, ये देखें, पहले बी पैकेट की पहली 3 टेपिंग के साथ, यानी कि पहले बी पैकेट की 3 टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। अब किस तरतीब से करेंगे कि 1 नंबर लीड जो होगी वो पहली टेपिंग के साथ होगी, ठीक है, पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ। 3 नंबर लीड जो है वो पहले बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ होगी, और 5 नंबर लीड जो है दोस्तों वो पहले बी पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। उससे आगे लीड नंबर 2, 4 और 6 जो हैं ये दूसरा बी पैकेट है, उसकी 3 टेपिंग जो होती हैं उनके साथ कनेक्ट होंगी। मतलब कि लीड नंबर 2 को हम दूसरे बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, और लीड नंबर 4 को हम दूसरे बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, और लीड नंबर 6 को हम दूसरे बी पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरतीब के साथ तीनों एसटी कॉइल्स के साथ टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन करने हैं हमने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इन तमाम कनेक्शंस को हम, मतलब कि तमाम जॉइंट्स को हम कॉपर रॉड और गैस बत्ती के ज़रिए गैस वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। और बाद में हमने इसे कॉटन टेप और इंसुलेशन पेपर के ज़रिए अच्छे तरीके से तमाम जॉइंट्स जो होते हैं कनेक्शन के उनको इंसुलेट कर देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट वाक़या ना हो, कोई जगह ऐसी ना रह जाए बगैर इंसुलेशन के, ठीक है, बाद में कोई मसला मसाइल बने, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये तमाम काम जो है टॉप चेंजर स्विच के जो कनेक्शन परफॉर्म करने का तरीका है ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि किस तरह टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर, और ये आपको जो ट्रांसफार्मर कोर पे यानी कि अपर चैनल के साथ कसा हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि टॉप चेंजर स्विच, ठीक है, इसके 3 पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट में 6 कनेक्शन लीड्स लगी होती हैं, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का जो ये टॉप चेंजर स्विच होता है दोस्तों, इसको हमेशा जो है ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। मसलन के प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है यानी कि एचटी कॉइल्स जो होते हैं उनमें हम टेपिंग जो करते हैं, एक कॉइल के 2 बी पैकेट्स होते हैं और दोनों बी पैकेट्स में हम 3 यानी कि टेपिंग जो है करते हैं। टेपिंग के 3 पॉइंट निकालते हैं बाहर, ठीक है। और उन 3 पॉइंट्स के साथ देखें दोस्तों, पहली लीड, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले बी पैकेट के पहले पॉइंट पे है, और दूसरी लीड नीचे वाले बी पैकेट के पहले पॉइंट पे है, और तीसरी लीड ऊपर वाले बी पैकेट के दूसरे पॉइंट पे है, और चौथी लीड नीचे वाले बी पैकेट के दूसरे पॉइंट पे है, जबकि 5वीं लीड जो है वो ऊपर वाले बी पैकेट के तीसरे पॉइंट पे है, और 6ठी लीड जो है वो नीचे वाले बी पैकेट के तीसरे पॉइंट पे है, ठीक है। यानी कि 6 इनके, एक जो कॉइल का पॉइंट होता है ऊपर कनेक्शन टॉप चेंजर स्विच पे, ठीक है, उसकी 6 लीड्स होती हैं, और उन 6 लीड्स के एक एसटी कॉइल में कनेक्शन होते हैं। एक एसटी कॉइल के 2 बी पैकेट्स होते हैं, उनमें 3 लीडें यानी कि ऊपर, ठीक है, कनेक्ट हो जाती हैं ऊपर के बी पैकेट से, और 3 लीड्स जो हैं वो निचले बी पैकेट से कनेक्ट हो जाती हैं। ये देखें दोस्तों, लीड्स नंबर 1, 3 और 5 ये ऊपर वाले मतलब के पहले बी पैकेट से कनेक्ट होंगी, ठीक है, और लीड नंबर 2, 4 और 6 ये तीनों लीड्स नीचे वाले बी पैकेट से कनेक्ट होंगी, ठीक है दोस्तों। अब हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये तमाम जो प्रोसीजर है ये किस तरह अंजाम दिया जाता है। इस तमाम काम को हम अपने हाथों से प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि किस तरह तैयार होता है। तो दोस्तों ये देखें, हम असम्बली के अपर चैनल के साथ टॉप चेंजर स्विच को नट बोल्ट की मदद से टाइट कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, पहले एक साइड से नट बोल्ट की मदद से टाइट करेंगे हम टॉप चेंजर स्विच को, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरी साइड से हम टॉप चेंजर स्विच को नट बोल्ट के ज़रिए अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखें दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम जो है ये पहले कॉइल की जो कनेक्शन लीड्स हैं इनको एक ख़ास तरतीब के साथ जोड़ेंगे, ठीक है।
ये देखें दोस्तों, ये जो है पहले कॉइल की कनेक्शन लीड्स हैं, इनको हम एक ख़ास तरतीब के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरे कॉइल की कनेक्शन लीड्स को एक ख़ास तरतीब के साथ हम जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ये देखें ऐसे, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे जो कॉइल है, ठीक है, उसकी कनेक्शन लीड्स जो हैं इनको एक ख़ास तरतीब के साथ हम जोड़ेंगे और कॉइल की पैमाइश के मुताबिक इनको फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है दोस्तों। फ़ोल्ड करने के बाद ये दोस्तों हम नीचे की जानिब जो है इनकी एक तरतीब के साथ नीचे को फ़ोल्ड कर देंगे, ठीक है। फ़ोल्ड आपके सामने ये देखें इस तरह से की जाती हैं दोस्तों, ठीक है, तीनों कॉइल्स की। ये नीचे की जानिब फ़ोल्ड होने के बाद दोस्तों अब हम इनको जो है नीचे कॉइल्स की तरतीब के मुताबिक इन लीड्स के सिरों को काटेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखें कटर प्लास जो है हमारे पास है, इसके मुताबिक ये पहली टेपिंग की पैमाइश, ये दूसरी टेपिंग, ये तीसरी टेपिंग, ये चौथी टेपिंग है दोस्तों, और ये पांचवी टेपिंग, और ये छठी टेपिंग, ठीक है। अब हम इन कनेक्शन लीड्स के सिरों से जो है इंसुलेशन पाइप को उतारेंगे और जो है छोटे छोटे यानी कि टर्मिनल को, वायर का जो टर्मिनल है उससे बाहर करेंगे। ये देखें दोस्तों इस तरह से। ये हमारे पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग, ये दूसरी टेपिंग और ये तीसरी टेपिंग। ये हमारे दूसरे बी पैकेट की पहली टेपिंग और ये दूसरी टेपिंग और ये नंबर तीसरी टेपिंग, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है पहली कनेक्शन लीड को पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखें दोस्तों, ठीक है, पहली कनेक्शन लीड पहले बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब दूसरी कनेक्शन लीड जो है दूसरे बी पैकेट की पहली टेपिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी कनेक्शन लीड पहले बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। और चौथी कनेक्शन लीड दूसरे बी पैकेट की दूसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट होगी। और पांचवी कनेक्शन लीड पहले पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट होगी। और छठी कनेक्शन लीड दूसरे पैकेट की तीसरी टेपिंग के साथ कनेक्ट होगी। ये देखें दोस्तों, तीनों जो कॉइल हैं, तीनों कॉइल्स के अंदर जो टॉप चेंजर के कनेक्शन है इसी तरतीब के मुताबिक किए गए हैं। ये देखें दोस्तों, तीनों कॉइल्स के अंदर जो टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन किए गए हैं, ये देखें दोस्तों इस तरह से। दोस्तों इसके बाद हम जो है गैस बत्ती और कॉपर रॉड के ज़रिए इन कनेक्शंस को अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। इनको कनेक्ट कर देते हैं कॉपर रॉड और गैस बत्ती के ज़रिए वेल्डिंग कर देते हैं, गैस वेल्डिंग, ठीक है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। इन टॉप चेंजर स्विच के जितने भी टर्मिनल होते हैं, इसके बाद इनको हम टेपिंग कर देते हैं अच्छे तरीके से। इनकी इंसुलेशन टेपिंग की जाती है कॉटन टेप के मदद से और इंसुलेशन पेपर के ज़रिए। इसके बाद दोस्तों फिर हम जो है कनेक्शन पट्टी जो है उसमें सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद कनेक्शन पट्टी को कील और हथौड़ी की मदद से ठोकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना होता है, ये इंसुलेशन पेपर जो है, ठीक है, पट्टी को ठोकने के बाद इंसुलेशन पेपर को हम टॉप चेंजर स्विच के कनेक्शन टर्मिनल्स जो होते हैं यानी कि कनेक्शन लीड जो होती है, इनके नीचे वाली साइड से एक इंसुलेशन पेपर को निकालते हैं हम, ठीक है। इनको इंसुलेट करते हैं ताकि ये कॉइल्स के साथ अटैच ना हो, ठीक है। फिर इनके ऊपर से एक इंसुलेशन पेपर को हम इस तरह से डालते हैं, ऐसे। इस तरह डालने के बाद दोस्तों इसे हम जो है धागे की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। यहाँ पे ग्रिप मजबूत करने के लिए इसे अच्छे तरीके से बांध देते हैं हम, ठीक है, 2-3 जगहों से। ये देखें दोस्तों, ये हमने इंसुलेशन पेपर जो है एक नीचे दिया हुआ है टॉप चेंजर कनेक्शन लीड्स के, ठीक है, और एक इंसुलेशन पेपर जो है ऊपर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस तरतीब के मुताबिक हम इसे अच्छे तरीके से धागे की मदद से टाइट कर देते हैं दोस्तों। ये देखें, ये आपके सामने मैंने धागे से अच्छे तरीके से इनको टाइट कर दिया है, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है मुकम्मल टॉप चेंजर के स्विच आपके सामने तैयार हो चुके हैं। ये हमारी ट्रांसफार्मर कोर जो है कनेक्शन उसके HT, LT और टॉप चेंजर स्विच के जो कनेक्शन है वो तमाम कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद रह जाती है दोस्तों कनेक्शन डिपार्टमेंट की क्वालिटी। तो क्वालिटी में हम दोस्तों LT साइड के कनेक्शन टर्मिनल्स और HT साइड के कनेक्शन टर्मिनल्स, इसके अलावा टॉप चेंजर स्विच के जो कनेक्शन टर्मिनल्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से चेक करते हैं, कोई जॉइंट वगैरह टूटा तो नहीं है या अच्छे तरीके से लगे हुए हैं सारे जॉइंट्स, ठीक है। अगर कोई मिस है तो फिर उसे हम दोबारा से जॉइंट करवाते हैं, ठीक है। उस कनेक्शन को दोबारा से जो है कि जॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी में यही सब कुछ जो है चेक करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है कनेक्शन डिपार्टमेंट का काम मुकम्मल हो जाता है। और दोस्तों आगे बारी आती है ट्रांसफार्मर कोर को फर्नेस के अंदर रखने की। तो इंशाल्लाह जो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही अच्छे और बेहतर अंदाज में समझ आई होगी। तो आइंदा
तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों वो फर्नेस के बारे में होगा इंशाल्लाह, अगला लेक्चर जो होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।